Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to study Mathematics Grade 5 Unit 1, and the unit number 1 is about whole numbers and operations. Today we will solve practice section 1.1 and its question number 1 is here. राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। आपने क्योंकि पिछले लेक्चर में सीखा था और आपने प्रीवियस ग्रेड्स में भी जब मैथमेटिक्स हमने पढ़ा तो हमने सीखा कि नंबर्स को न्यूमरल्स की शक्ल में भी लिखा जा सकता है और नंबर्स को इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स भी लिखा जा सकता है। तो अब हमारे पास 6 डिजिट नंबर आ गए हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। जब कभी भी आपने वर्ड्स में पढ़ना हो ना तो आपको प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर आप प्लेसेस अच्छे तरीके से पता है, यहाँ तो प्लेस वैल्यू टेबल बना लिया करें हर नंबर के लिए, तो यहाँ अगर आपको जुबानी याद है तो फिर तो वेल एंड गुड है। पार्ट ए देख लें। अगर देखें तो मैं इधर ही आपके सामने बना देता हूँ। ये वाली पहले वाली प्लेस, ये वंस है, ये टेंस है, ये हंड्रेड्स है, ये थाउजेंड्स है, ये वाली 10,000 है और ये वाली 100,000 है। ऐसे ही है, यही प्लेस वैल्यू चार्ट पड़ा था ना। अगर आप कहते हैं मैं बड़ा करके बना देता हूं आपको, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, 100,000s। ठीक है, ये इस तरीके से आपने एक बॉक्स नुमा बना लेना है तो ये प्लेस वैल्यू चार्ट बन जाता है। क्लियर है? अब इसमें आपने एक एक करके इन तमाम नंबर्स को लिखते जाना है और उनको इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स कैसे लिखते हैं ये मैं आपको सिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स स्टार्ट विथ पार्ट ए, 282,029। लो इसे हम देखते हैं कैसे रीड किया जा सकता है। अब ये देखो तो ये वाले तीनों बॉक्स जो हैं वो थाउजेंड्स हैं। ये 100,000 है, ये 10,000 है, ये खाली 1000 है। और अगर देखो तीनों ही थाउजेंड्स हैं तो इसका मतलब है जब आपने इनको इन दी फॉर्म ऑफ वर्ड्स लिखना है ना तो आपने इन तीनों को इकट्ठा मिला के लिखना है, ज्वाइन करके लिखना है। ठीक है, अगर देखो तो ये वंस है थाउजेंड के लिहाज से, ये टेंस है और ये हंड्रेड्स है। तो जब 3 डिजिट नंबर आपके पास आता था, फर्ज करो ये 1 2 3 है, तो इसे आप कैसे पढ़ते थे? 123। ठीक है, तीनों को ज्वाइन करके पढ़ते थे। इसी तरीके से जब इनको ज्वाइन करोगे, क्योंकि ऊपर ये 1000 में है तो ये क्या हो जाएगा? 282,000। क्या हो जाएगा? 282,000। बात समझ आ गई? उसके बाद कॉमा, क्योंकि हर 3 डिजिट से पहले आप कॉमा लगाते हैं राइट साइड से जब आप काउंट करते हैं। तो यहां तक हमने पढ़ लिया। आगे क्या है? 100 प्लेस पे तो 0 है, इसका मतलब है इसको तो पढ़ना ही नहीं हमने। आगे क्या है? 2 मीन 20 और ये 9 मिलेगा तो क्या? 29। इसे 282,029। ठीक है, बाज लोग ये एंड लगा के पढ़ते हैं, बाज लोग एंड लगा के नहीं पढ़ते, दोनों सूरतों में ठीक है। अब पार्ट बी देखते हैं। अगर पार्ट बी में इस वाले प्लेस में हमारे पास क्या आ जाएगा? 8, इस वाली प्लेस में आ जाएगा 4, इस वाली में फिर से 8, इस वाली में आ जाएगा 3, 9, 3। फिर इसी तरीके से इन तीनों को ज्वाइन करके पढ़ो। क्या है जी? 848। तो ऊपर 1000 वाले में है तो इसका मतलब है 848,000। आगे क्या है? 300। एक एक करके पढ़ते जाएंगे तो आपको इंशाल्लाह परेशानी नहीं होगी, आप बआसानी खुद भी कर सकेंगे। 9 टेंस प्लेस पे, इसका मतलब 90 और ये 3 मिलकर 393। क्लियर है? तो ये है तरीकाकार इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स में लिखना। ठीक है, तो पार्ट 7 भी इस तरीके से आप पढ़ेंगे, पार्ट डी को, पार्ट ई को। पार्ट एफ में आपको करवा देता हूं आपकी हेल्प के लिए।
अब देखें तो ये 996,818 क्लियर है। तो इनको आपने इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स लिख लेना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, राइट द वैल्यू ऑफ ईच कलर्ड डिजिट इन दिस नंबर्स। अब अगर आप देखें तो इनमें बाकी सारे नंबर ब्लैक हैं और कुछ नंबर जो हैं वो कलर्ड हैं। तो ये वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे कि इनकी प्लेस वैल्यू है क्या, फिर आपको इधर भी प्लेस वैल्यू टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो प्लेस वैल्यू चार्ट या प्लेस वैल्यू टेबल पहले देख लेते हैं। उसी तरीके से आप बना लो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, फिर 100,000। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास प्लेस वैल्यू चार्ट होता है ना। ये हमने इसका टेबल बना लिया। अब इसमें से कोई भी आपने नंबर चूज करना है, उठा के इसमें लिख देना। फर्ज करें हम पहले वाले ले लें 1 8 3 8 2 3। ठीक है, ये हमने प्लेस वैल्यू चार्ट बना लिया। अब अगर इसमें देखें तो 8 पे कलर किया हुआ है ना, तो 8 पे आप देखें 8 कौन सी प्लेस पे है जी, 1000 प्लेस पे। इसका मतलब है ये है बेसिकली 8 इंटू 1000, तो ये बनता है 8000। इसका मतलब है कि इस 8 का मतलब इधर है 8000। ठीक है, अगर इसी तरीके से मैं पार्ट 2 ट्राई कर रहा हूं जी, इसको मैं ले लेता हूं, इनको अगर मिटा दें, इन पे जगह पे मैं ये पार्ट 2 लिखना चाह रहा हूं। तो ये हमारे पास है जी 3 6 4 3 1 6। तो अब इधर देखें तो नीले वाले को कलर किया हुआ है और वो कहां पर है, 10th प्लेस में। इसका मतलब है 6 इंटू 10 जो कि बनता है 60। अब इसमें देखो चाहे ये जिस मर्जी प्लेस में होता है 0 मीन 0। भाई किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो वो भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब पार्ट डी इसी तरीके से अगर देखें तो पार्ट डी अब देखो तो यहां पर आ रहा है। तो इनको अगर मैं प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना चाहूं तो ये कुछ ऐसे आएगा 9 6 8 8 6 3। और इधर ये वाला 6 को कलर किया हुआ है ना, तो ये किस में आ रहा है, 10,000 प्लेस में। इसका मतलब है 6 इंटू 10,000 करना था। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 60,000। इसका मतलब है वो 6 जो है, इसे जो कलर 6 है वो 60,000 को शो कर रहा है। इसी तरीके से पार्ट ई को, पार्ट एफ को आपने ये प्लेस वैल्यू चार्ट को यूज करते हुए इनकी वैल्यूज को आपने फाइंड कर लेना है। बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है आपने नंबर्स को। तो एक्सपेंडेड फॉर्म आपको पता है, अगर फर्ज करें मैं 3 2 5 एक छोटे से नंबर से स्टार्ट करता हूं। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का मतलब होता है इनको प्लेस वैल्यू के लिहाज से लिख लो। ये हंड्रेड्स हैं तो 100 का मतलब है ये 300 है। ये 10 हैं तो इसका मतलब है 20, और ये इसका मतलब 5 तो एज इट इज। तो सिंपल आपने इनको इस फॉर्म में लिख देना है ऐड करके, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। आसान है ना। तो इनमें से एक ट्राई कर लेते हैं, 348 302। तो इसमें से देखो ये 3 है, ये नंबर वैसे इसके आगे जितने भी नंबर हैं वो जीरोस लगा लो, 1 2 2 1 2 3। बात समझ आ रही है। तो ये 3 है, ये मैं आपको समझाने की हद तक बता रहा हूँ। वैसे ये 100,000 है, इसका मतलब इसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 300,000 बन गया। ये सिर्फ आपको समझाने की हद तक। ये 4 है, ये +4 लिखा है, इसके आगे कितने नंबर हैं, 1 2 3 4। तो 4 जीरोस लगा लो, 1 2 3 4। क्योंकि 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है इसलिए हमने एज इट इज कॉमा लगा लिया। इसी तरीके से अगर आप देखें नेक्स्ट नंबर्स को, तो ये हमारे पास है 8 लिख दिया। अब इसके आगे कितने नंबर है, 3, तो 3 जीरोस लग जाएंगे। उसके बाद है 3 प्लस करके 3 लिखा, उसके आगे 2 नंबर हैं तो लिहाजा 2 जीरोस लग जाएंगे। उसके बाद है ही 0 तो इसके लिए एज इट इज़, और ये वंस एज जैसे लिखा हुआ है वैसे का वैसे। और इस फॉर्म को हम कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या कहते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म। लो जी, इसमें से बकाया पार्ट्स आप लोग खुद ट्राई करेंगे, मैं इसका पार्ट सी करवा रहा हूँ। अब इसमें देखो तो 202 इस तरह से नंबर लिखा हुआ है ना। इसको अगर आप लिखोगे 2, इसके आगे कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लगा लो। ठीक है। अब उसके बाद 0 है
तो इसके चाहे जितने मर्जी ज़ीरो लगाओ इसकी वैल्यू ज़ीरो ही होनी है, तो हम इसको सिंपल ज़ीरो ही लिखते होते हैं। उसके बाद 2 है, फिर +2, इसके आगे नंबर काउंट करो, 1 2 3 है तो लिहाजा इसमें 3 ज़ीरोज़ लग जाएंगे। उसके बाद देखो फिर 2 है तो ये 2 लिखा, उसके आगे नंबर कितने हैं, 2 हैं तो लिहाजा 2 ज़ीरो। उसके बाद फिर 0 है तो 0 मीन 0, और वंस को तो आपको पता है सिंगल डिजिट ही लिखा जाता है। तो प्यारे बच्चों ये सारी क्या है, ये है हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या बोलते हैं इसे, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो अब आप बासानी इनको लिख सकते हैं। मैंने जो आपको तरीकाकार बताया है, इन तमाम वैल्यूज़ को जो रह गई हैं ये आप कर सकते हैं ना, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फिगर्स और न्यूमरल्स। अच्छा, न्यूमरल्स में क्या लो या फिगर्स में क्या लो, डिजिट्स में क्या लो, एक ही बात है। अगर इधर देखें तो लिखा है 902, ठीक है, 902,044। इसका मतलब इधर कहीं 100 बिट था जो कि इधर मिस है, ठीक है, तो उसकी जगह पर हमारे पास क्या आ जाना, 0। ये सिंपल तरीकाकार है। नेक्स्ट पार्ट देखें, 633,077। इसका मतलब है इसमें भी 77 अगर एज इट इज़ लगा दें तो ये कहीं ना कहीं 100 मिस है तो वो 0 लग गया। इसी तरीके से पार्ट सी है, पार्ट डी है, पार्ट ई है, पार्ट एफ है। इनमें से अब सी और डी जो है ये एज आ होमवर्क आपको असाइन कर रहा हूँ, खुद कीजिएगा। पार्ट ई पे फोकस करते हैं, 244,000। पहले तो हमें ये देखना है 244,000। आपको प्लेस वैल्यू चार्ट में पता है ये पहले 3 डिजिट में इस तरीके से आता है। फिर उसके बाद आ जी 429 जी, ये 400 और ये वाला 29, तो ये फिगर्स में आ गया। आसान काम है ना। इसको देख देते हैं, 700,000, 700 मीन 1000 में ये 3 डिजिट हो गए, तो 334, 334, तो ये हमारे पास इन न्यूमरल्स में लिख लिया। तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।